हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? स्टोरी टाइम कहानी जो जी ना सके में आप सबका स्वागत है। तो आज की स्टोरी का नाम है कर्म का फल। अब कर्म का फल कैसे मिलता है ये स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। अब ये बात हम बार बार सुनते हैं पर समझते नहीं, और सुनोगे उसके बाद भी समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा। अभी तो समझ जाओगे। तो हम शुरू करते। तो स्टोरी है कर्मों का फल। तो एक बार एक व्यक्ति था और वो रास्ते से गुजर रहा था, बाग के रास्ते से, है ना, खेतों के रास्ते से वो गुजर रहा था। तो उस व्यक्ति चलते चलते उसने देखा, एकदम से उसकी नज़र एक बड़े से आम के वृक्ष पे गई, आम के झाड़ पे गई। और उस आम के झाड़ पे बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े आम लगे थे और मस्त आम तैयार थे। अभी आम का सीज़न आएगा ना, तो वो आम तैयार थे खाने के लिए। तो वो आम देख के उसके आँखों ने वो देखा और उसका मन ललचाया कि चलो हम एक आम तोड़ के खा लेते हैं। तो जैसे ही नज़र गई वो आम पे, वो बराबर उस दिशा में उसके पैर चलने लगे। जैसे जैसे उसके कदम चल रहे थे वैसे उसे इच्छा भी पड़ रही थी कि मैं आम खाऊं करके। तो वो पैरों से फटाफट फटाफट दौड़ते हुए गया और जैसे ही आम को देखा पेड़ को, तो अपने हाथों से उन आम को तोड़ लिया। और वो आम को तोड़ लिया, हाथों से उस आम को तोड़ा और उसको उसने मुंह से खाया। मुंह से खाते हैं, तो वो आम को उसने खाया, उसका मन ललचाया। उसकी सुगंध, इतनी अच्छी सुगंध आई। आम तो कितनी अच्छी सुगंध होती ना, सुगंध आई और जैसे उसने आम खाना शुरू कर दिया। अब जैसे वो आम खाया उतने में ही थोड़ी देर में क्या हुआ, उसके पीठ पर जोर से एक डंडा पड़ा। इतने जोर से वो डंडा पड़ा कि वो समझ नहीं पाया क्या हुआ करके। जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ का जो खेत का मालिक था, उस वृक्ष का मालिक था, वो फार्मर ने उसको देख लिया और उसको जोर से उसके पीठ पे डंडा दिया, क्योंकि ऐसे ही किसी के पेड़ के आम तोड़ के हम नहीं खा सकते। वहाँ पे जो खेत के ऑनर होते हैं या फिर कभी कोई वहाँ पे वॉचमैन भी होता है, सिक्योरिटी होती है वो आम के झाड़ों की भी, तो वो ध्यान रखते हैं क्योंकि वो उनकी परवरिश करते, पेड़ों की ध्यान रखते उनका। और उनका सीज़न होता है ना, जैसे आम आए उनको उतारेंगे फिर उनको बाज़ार में बेचने के लिए ले जाएंगे। तो उसने वो वॉचमैन ने देखा और उस व्यक्ति के पीठ पे ज़ोर से डंडा दिया। इतने ज़ोर से डंडा दिया तो उसके आँखों से आंसू बहने लगे और बेचारा वो बहुत निराश हो गया। तो अभी क्या स्टोरी क्या समझी, तो यह है कर्म का फल। कर्म किसने किया? उस व्यक्ति ने। कैसे किया? तो पहले कैसे किया, सबसे पहले कैसे उसको आम को पता कैसे चला, तो उसकी नज़र है ना, उसके आँखों ने उस आम को देखा। पहले हम आँखों से ही देखते ना कोई चीज़, और फिर उस तरफ हमारे कदम बढ़ जाते। जैसे मन में इच्छा हो जाती तो वैसे ही हमारे कदम भी उधर बढ़ जाते। तो वो चीज़ पहले आँखों ने देखी, फिर कदम भी उस दिशा में जाने लगे, पैरों ने मदद की जाने के लिए। और जब पैरों ने मदद की तो वहाँ पहुँचने के बाद हाथों ने मदद की वो चीज़ को हाथ में पकड़ने के लिए और उसका स्वाद लेने के लिए। मुँह ने तो उसका स्वाद लिया, सुगंध भी आई उसकी मस्त सुंदर से आम की। और फिर डंडा तो पीठ पे पड़ा, पर किसने देखा था? आँखों ने। तो आँखों आंसू भी आँखों से आए, है ना साइकिल। पहले शुरुआत कहाँ से हुई? आँखों से हुई। आँख अगर वो चीज़ नहीं देखती तो पैर भी वहाँ नहीं जाते और हाथों से वो चीज़ तोड़ी भी नहीं जाती, पकड़ी भी नहीं जाती और फिर उसको खाते नहीं, और फिर डंडा भी नहीं पड़ता तो आँखों से आंसू भी नहीं निकलते। मतलब आँखों से ही शुरू होकर वो चीज़ कहाँ पे आई? आँखों पर। आंसू आँखों से निकले। तो कर्म मतलब हमारी चीज़ साइकिल से चलती है, आँखों से ही वो चीज़ शुरू हुई और आँखों पे आई। फिर हम बोलेंगे आँखों से आंसू क्यों निकल रहे? तो वो इसलिए निकल रहे कि पहले वो चीज़ आँखों ने ही की। अगर आँखों चीज़ देखती नहीं तो आंसू भी नहीं निकलते। तो ऐसा होता है कर्म का सिद्धांत। बाकी सबने भी मदद की, हाथों ने, पैरों ने, है ना, मुँह ने भी खाया, खाया मस्त मुँह ने, तोड़े भी हाथ ने, चले पैर, पर आंसू किसको? आँखों से, आँखों को ही आने पड़े, है ना। तो ऐसा, तो ये होता है कर्म का सिद्धांत। तो ये व्यक्ति का एक कर्मिक सिद्धांत बोलते, इसको बोलते हैं कि जैसे हम कोई कर्म करते तो ऐसा हमारा कर्म लौटता। तो ये चीज़ इसलिए बता रही कि जैसे हम कोई चीज़ गलत चीज़ करते और फिर बोलते हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ,
तो इसलिए होता है। तो पिछले कभी वो चीज़ हुई रहती, इतनी प्रोसेस हमने तो वो चीज़ कर ली, जैसे आँखों ने तो एक बार देख लिया, उसके बाद सब स्टेप होते गए, पैर गए, हाथ गए, है ना, खाया, ये सब चीज़ें होती गई। तो इतनी प्रोसेस होती रहती है और फिर वो चीज़ वाक़ई वहाँ पे ही आती है। तो इसको बोलते हैं। तो इसलिए ये होता है एक कर्मी। अब इसमें दो कर्मी भी होते हैं, वो दूसरी स्टोरी में बताती हूँ कि एक ही कर्म का सब पे प्रभाव कैसा पड़ता है। एक ही कर्म का, अभी तो ये एक कर्म था, पर इसका एक कर्म का एक ही प्रभाव, मतलब खुद पे ही प्रभाव पड़ता है ना, हमारे ऊपर ही ऐसा प्रभाव पड़ता है। पर कभी कभी होता है कि एक कर्म का सभी के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। अब मैं वो दूसरे स्टोरी से बताती हूँ, दूसरे स्टोरी में, ठीक है। तो ऐसा होता है कर्म का सिद्धांत। तो ये कर्म का सिद्धांत ऐसा है। तो इसलिए कर्म का करते वक्त ध्यान रखो, अगर जो वो करेगा पहले उसी को ही वो भोगना पड़ता है। तो जैसे आँखों ने देखा तो आंसू भी आँखों से आए। तो ऐसे ही कर्म का सिद्धांत फॉलो होता है, वो साइकिल चलती है, इसलिए ध्यान रखो। दूसरे स्टोरी में दूसरा सिद्धांत बताती हूँ, कर्म सिद्धांत 2, वो नाम रखेंगे स्टोरी का, ठीक है। चलो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय, टेक केयर।